सीधा आपको उत्तर प्रदेश के औरैया ले चलेंगे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। जिनके आवास नष्ट हुए हैं या नदी में विलीन हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास की सुविधा, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। युद्ध स्तर पर एक कार्रवाई चल रही है। पशुओं के लिए भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था के प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य शिविर लगा करके स्वास्थ्य के बारे में निगरानी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि कहीं भी किसी भी सांप, बिच्छू या फिर जंगली जानवर के काटने के कारण रैबीज की समस्या न होने पाए, इसके लिए एंटी रैबीज के वैक्सीन, सांप के काटने पर एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था भी सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात और बरसात के बाद होने वाले किसी भी प्रकार के जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी वहां पर छिड़काव, सफाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। आज मैं स्वयं भी औरैया जनपद में इन सब कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के बचाव और राहत कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लगातार यमुना जी के जल स्तर में कमी आ रही है और हमें विश्वास है कि हम बहुत शीघ्र सभी लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने में सफल होंगे। यहाँ पे मैंने भी कुछ पीड़ित परिवारों को राहत किट उपलब्ध करवाए हैं। ये सभी उन पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाएंगे जो भी बाढ़ से प्रभावित हैं। हमें अभी सतर्कता बरतनी होगी, इसके बारे में मैंने प्रशासन को पहले ही आवश्यक निर्देश भी और सुझाव भी दिए हैं। क्योंकि बरसात यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर बाढ़ का खतरा अक्टूबर तक बना रहता है। हमें तब तक सतर्कता से इन सभी पर दृष्टि बनाए रखनी होगी। सरकार हर पीड़ित के साथ में है और उन्हें हर संभव सहायता करेगी। धन्यवाद। तो बाढ़ प्रभावितों के लिए सरकार कार्य कर रही है। बाढ़ प्रभावितों के लिए देखिए सीएम योगी ने घोषणा भी की है, जिन लोगों के घर ढह गए हैं उनको सरकार की तरफ से राहत पहुंचाई जाएगी, राहत राशि भी दी जाएगी। सीएम योगी ने संबोधित किया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर उन्होंने कहा कि हम राहत सामग्री का वितरण कर रखे हैं। तो वही जिस तरह से बाढ़ के हालात हैं, अगर किसी को भी कोई जीव काट लेता है तो रैबिज से बचाव के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।